दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है संदूक में ऐसा क्या था। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। शारदा जी के दो बेटे, रमन 7 साल का था और रवि 5 वर्ष का था जब उनके पिताजी नहीं रहे। शारदा जी ने अकेले ही दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। छोटे बेटे रवि की पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए वह 10वीं भी पास नहीं कर सका और फेल हो गया। इसके बाद उसने खेती संभाल ली। खेत के नाम पर शारदा जी के पास एक आम का बाग और थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे घर खर्च चलता था। बड़े बेटे रमन ने अच्छे नंबरों से इंटर पास की। इसके बाद वह शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने की जिद करने लगा। शारदा जी को उसकी जिद माननी पड़ी क्योंकि उसके नंबर वाकई बहुत अच्छे आए थे। शारदा ने अपने सभी गहने बेच दिए और भविष्य के लिए जो पैसे बचाए थे वह सब देकर बड़े बेटे रमन को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। पूरे 4 वर्ष तक रमन कभी भी घर नहीं आया, परंतु शारदा जी हर महीने खर्च भेजना नहीं भूलती थी। छोटा बेटा अपनी माँ के साथ गांव में ही रहता था और बड़े भाई की पढ़ाई के लिए आम बेचकर पैसा जुटाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद रमन नहीं आया, परंतु उसका एक बहुत लंबा चौड़ा खत जरूर आया जिसे पढ़कर रवि ने अपनी माँ को सुनाया। उसमें लिखा था, माँ, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और यूनिवर्सिटी कैंपस से ही मेरा सिलेक्शन एक बहुत अच्छी कंपनी में हो गया है। आप सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी एक सहपाठी लड़की पूजा का सिलेक्शन भी इसी कंपनी में हो चुका है और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। परंतु एक विडंबना है, मैं आप दोनों को यहाँ शहर में नहीं बुला सकता क्योंकि पूजा को गांव के लोग और उनका रहन सहन पसंद नहीं है। मैं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुश हूँ। हमने एक बड़ा घर भी EMI पर ले लिया है। खत पढ़ने के बाद रवि का मन अपने बड़े भाई के प्रति आत्मग्लानि से भर गया और वह मन ही मन सोचने लगा, कितना नीच है, मेरी नहीं तो माँ की ही सोचता। माँ ने अपने जीवन भर की पूंजी और गहने भी उसकी पढ़ाई में लगा दिए और उस मूर्ख ने क्या किया। मन ही मन रवि ने ठान लिया कि वह कभी शादी नहीं करेगा और ताउम्र अपनी माँ के पास रहेगा, उसकी सेवा करेगा। खत सुनने के बाद शारदा जी ने अपने बेटे को दिल से खुश रहने की दुआ दी। बेटे भले ही कपूत हो जाए परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। वह फिर भी अपने बच्चों के खुशहाल जीवन की ही कामना करती है। इस प्रकार रवि और शारदा जी अपनी दैनिक जीवन में मगन हो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन शारदा जी थोड़े से आम लेकर दूसरे गांव में बेचने गई। वह दूसरे गांव से वापस आ रही थी कि अंधेरा होने लगा। उन्हें दिखाई भी कम ही देता था। वह अब बूढ़ी हो चुकी थी। रवि हमेशा अपनी माँ को मना करता, परंतु वह जिद करती कि हाथ पैर चलते रहेंगे तो ठीक है। सामने से आ रही एक स्कूटी की लाइट से चकाचौंध दिया कर वे जमीन पर गिर पड़ी। एक सुंदर सी लड़की जो स्कूटी चला रही थी उसने आकर शारदा जी को उठाया और कहा, माता जी, आप कोई चोट तो नहीं लगी। वह शारदा को अपनी स्कूटी पर बिठाकर उनसे घर का पता पूछकर उन्हें घर छोड़ने के लिए आ गई। इसके बाद वह लड़की रोज ही शारदा जी का हालचाल पूछने आ जाती थी। उसने बताया कि वह इस गांव की सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनकर आई है। उसके आने जाने का रास्ता यही है, इसलिए वह रोज शारदा जी से मिलकर ही जाती थी। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। साथ ही रवि से भी कभी बातें हो जाती थी, परंतु रवि लड़कियों से प्राय दूर ही रहता था। वह प्रिया में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाता था। एक दिन शारदा जी ने मौका पाकर रवि से बात की, रवि, तुम प्रिया से शादी की बात कर लो, बहुत अच्छी लड़की है। मेरे मन में तो भा गई है। रवि संकुचा कर कहता है, नहीं माँ, क्या बात करती हो, वह पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की है, उसका खानदान भी ऊंचा है। कहाँ मैं अनपढ़ किसान। आइंदा से कभी ऐसा सोचना भी मत और ना ही कभी प्रिया से कहना, उसे बहुत बुरा लगेगा। इंसान में कुछ मेल भी तो होना चाहिए। कहाँ प्रिया और कहाँ मैं। तुमने यह सोच भी कैसे लिया। प्रिया दरवाजे के बाहर खड़ी माँ बेटे की बातें सुन रही थी। बिना वक्त गवाए अंदर आई और कहा, रवि, मैं छोटी सी थी जब मेरी माँ गुजर गई। मेरे पिताजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। मैं शहर में पढ़ने गई, लेकिन मैंने नौकरी गांव में ही करनी सही समझी। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। पैसे का क्या है, पैसा तो मेरे पिता के पास भी बहुत है, मैं भी बहुत कमाती हूँ, परंतु मुझे तुम पसंद हो। तुम एक सच्चे और नेक इंसान हो जो अपनी माँ की सेवा करते हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं आज ही पिताजी से जाकर हम दोनों की शादी की बात कर लूँगी। मैं शारदा जैसी माँ का प्यार खोना नहीं चाहती। दोनों परिवारों की आपसी सहमति से रवि और प्रिया की शादी हो गई। एक दिन प्रिया घर की सफाई कर रही थी तो स्टोर रूम में उसे एक पुराना सा बड़ा बॉक्स मिला जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वह तुरंत ही अपनी सास के पास आई और पूछा, मम्मी जी उस संदूक में क्या है? उस पर बहुत बड़ा ताला लगा है, लगता है काफ़ी समय से उसे किसी ने खोला ही नहीं है। तब शारदा जी ने प्रिया को बताया कि वह संदूक रवि के पिताजी का है। रवि के पिताजी को घूमने फिरने का बहुत शौक था। वह जहाँ भी घूमने जाते थे वहाँ से कुछ अजीबोगरीब पत्थर उठाकर ले आते थे और उन्हें लाकर संदूक में रख देते थे। उनके गुजरने के बाद इस संदूक को किसी ने भी नहीं खोला। उसमें पत्थर ही है बेटा, वह किसी काम के नहीं। संदूक की चाबी उसके नीचे ही रखी हुई है। तुम खोलकर उन सब पत्थरों को बाहर फेंक दो। अब वह किसी काम के नहीं हैं। प्रिया ने चाबी लेकर संदूक को खोला तो वह हैरान रह गई। संदूक में कोई अजीबोगरीब नहीं बल्कि बहुत ही कीमती पत्थर थे। उसमें नीलम, मूंगा, पुखराज और कुछ महंगे हीरे भी थे। वह तुरंत ही दौड़ती हुई अपनी सास के पास आई और बोली, माँ उसमें कोई अजीबोगरीब नहीं बल्कि बहुत कीमती पत्थर हैं। इन्हें बेचने से बाजार में बहुत बड़ी कीमत मिल सकती है। अगले ही दिन प्रिया ने अपने पिताजी के साथ मिलकर एक बड़ी कंपनी के मालिक से उन्हें बेचने की बात की। बदले में उन्हें करोड़ों रुपया मिला। यह बात उड़ती उड़ती शहर में रमन के पास भी पहुंच गई। बिना वक्त गवाए वह तुरंत गांव में आया और बोला, इन पैसों पर मेरा भी बराबर का हक है। तभी रवि ने अपने बड़े भाई को फटकार लगाते हुए कहा, अब कौन सी प्रॉपर्टी मांगने आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? जब हम गरीब थे तो तुमने कभी मुड़कर नहीं देखा। बूढ़ी माँ और किसान भाई को अकेले छोड़ दिया। यह भी नहीं देखा कि हमें 2 वक्त की रोटी भी नसीब हो रही है या नहीं। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। रमन और उसकी पत्नी पूजा ने अपने किए पर माफ़ी मांगी। रमन का सिर शर्म से झुक गया, परंतु शारदा जी ने अपने छोटे बेटे रवि को समझाते हुए कहा, बेटा गिरे हुए के साथ और ज़्यादा नहीं गिरते। इसने जो किया वह इसकी फितरत थी। तुम्हारा बड़प्पन इसी में है कि तुम चाहे एक पत्थर भी हो उसके भी 2 टुकड़े करो और इसे बराबर का हिस्सा दो ताकि मैं भी सुकून से जी सकूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।